नीतीश जी का स्टाइल ये है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। इनका यही स्टाइल है, ऐसे ही पलटी सल्टी मारते रहते हैं। और इनके पलटी मारने की वजह से बिहार का विकास भी एकदम पलटी मार दिया। तो इन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में पूरा तरह से छितार छितार के समझेंगे कि नीतीश कुमार कब कब किस तरह से पलटी मारे हैं और किस किस तरह से इधर से उधर, कभी बीजेपी की तरफ, कभी लालू यादव जी की तरफ, इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा वो पलटी मारते हैं। सबसे पहले 1974 में बिहार में जयप्रकाश नारायण का क्रांति चल रहा था छात्रों को लेकर के। तो उन्हीं क्रांति में एकदम लालू यादव और नीतीश जी एकदम मिले हुए थे, एकदम चिपके हुए थे इस तरह से। तो नीतीश जी का एकदम मतलब स्टाइल था, वो बोल रहे थे कि लालू यादव हमारे बड़े भैया हैं, हम उन्हीं के मतलब छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, हम दोनों साथ में रहेंगे लोग। तो ये दोनों का खूब मतलब उस समय बन रहा था। उसके बाद जब 90 का दशक आया, 1990 के बाद से, तो उसके बाद लालू यादव जी का तो सरकार बन गया था और लालू यादव जी का एकदम मतलब पूरा तरह से पावर बिहार में बना हुआ था, लोगों का वोट बना हुआ था, लोगों का समर्थन भी बना हुआ था। तो उस समय नीतीश जी को लगा कि अब इनके साथ रहेंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम एकदम मतलब खाली पॉकेट की तरह घूमते रह जाएंगे, फेंके हुए पड़ जाएंगे। और देखते देखते धीरे धीरे लालू यादव और नीतीश जी का एकदम मतलब बीच में दरार आने लगा, मतलब कि मन में अंदर से मतभेद होने लगा, थोड़ा थोड़ा रिश्ता में मतलब दरार पड़ने लगा। तो उसके साथ 1999 में नीतीश जी रेल मंत्री बन जाते हैं। वो आज का एकदम पलटू राम नहीं है, वो पहले का ही पलटू राम है। तो रेल मंत्री बने थे तो एक हादसा हो गया था उस समय, बहुत सारे 200-250 लोगों का वहाँ उस समय मौत हो गया था। तो उस समय नीतीश जी एकदम रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिए थे। इस तरह का मतलब ये पलटू राम है, इस तरह से पलटते उलटते रहते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी अपना पार्टी बनाए जेडीयू। उस समय उनका मतलब कि इस तरह से लालू यादव की तरह पूरा तरह से नाम नहीं बना हुआ था। तो वो एक पार्टी बनाए जेडीयू और उनको मतलब पूरा तरह से बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। तो 2005 में चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी के सपोर्ट से बीजेपी और ये जेडीयू पार्टी दोनों मिल करके नीतीश जी का सरकार बन गया। नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए बिहार का। लेकिन मुख्यमंत्री बने तो ये चीज़ तो एकदम फिक्स है कि उस समय लालू जी यादव जी की सरकार में बहुत ज़्यादा क्राइम फैला हुआ था, चारों तरफ मतलब आतंक की तरह मचा हुआ था। तो इस चीज़ को, इस आतंक को, इस क्राइम को एकदम नीतीश जी उखाड़ फेंके थे। ये काम नीतीश जी किए थे, ये काम एकदम सच है, ये रियल है। इस तरह से नीतीश जी बिहार में बहुत सारे काम किए। लड़कियों को पढ़ने के लिए लड़कियों को साइकिल देने का योजना चालू किए, मतलब बहुत तरह के कुछ काम किए। रोड को लेकर के, सड़क को लेकर के नीतीश जी, कुछ स्कूल को लेकर के, टीचर नए नए शिक्षक की भर्ती किए। मतलब इस तरह से नीतीश जी 2005 से लेकर के 2010 तक पूरा मतलब ये 4-5 साल खूब काम किए थे। तो काम करने के वजह से फिर 2010 में नीतीश जी का सरकार बन गया। बीजेपी और नीतीश जी मिल करके एकदम सरकार बना लिए, जीत हो गया। नीतीश जी का बहुत ज़्यादा उस समय समर्थन मिला था, 206 के लगभग 206 सीटों पे नीतीश जी का जीत हुआ था। 2010 में नीतीश जी का सरकार बन गया। नीतीश जी का एकदम बल्ले बल्ले हो गया, एकदम चॉकलेट खा रहे थे, घूम घूम के एकदम अच्छा उड़ा रहे थे एकदम। इनको लग रहा था कि अब पूरा बिहार मेरा ही है। तो इस तरह से नीतीश जी का एकदम चल रहा था उस समय। 2014 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी को पीएम के लिए खड़ा कर दिया गया। तो नीतीश जी का सपना मतलब टूट गया। अब बताइए कैसा सपना था इनका। इनका सपना था कि नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम भी 2-3 बार मुख्यमंत्री रह ही गए हैं, हम ही बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो क्या हो जाएगा। तो इनका बहुत बड़ा सपना था। ये एकदम नरेंद्र मोदी से मतलब अपने आप को कंपैरिजन कर रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी के जैसा हूँ। तो इनको अच्छा नहीं लगा और 2014 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम के लिए खड़ा हो गए तो उस समय ये अब इनका दल बदल शुरू हो गया एकदम। अब नीतीश जी का सपना प्रधानमंत्री बनने का टूटने लगा, एकदम टूट गया। तब नीतीश जी दौड़े दौड़े जाते हैं और लालू यादव जी से जाकर के मिल जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने पार्टी में फिर से रख लीजिए, मैं आप ही का हूँ, मैं आप ही में रहूंगा, मैं कभी भी, मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। इस बात को भी आप सुन सकते हैं। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो इस तरह से नीतीश जी एकदम शपथ ले लेते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा।
तो इस तरह से नीतीश जी एकदम अलग हो जाते हैं और 2015 में चुनाव होता है तो नीतीश जी एकदम महागठबंधन बनाते हैं और 6 गो पार्टी को मिला लेते हैं अपने में, और चुनाव होता है तो नतीजा जब आता है तो यहाँ पे जेडीयू को मिलता है, इनके नीतीश जी को पार्टी जो थे जेडीयू को मिला 71 सीट से जीते, और यहाँ पे इनको मिला आरजेडी को मिला 80 सीट और बीजेपी को मिला 53 सीट। तो इसमें से सबसे ज्यादा सीट मिला था लालू यादव जी की पार्टी को, जेडीयू को, आरजेडी को। तो इस तरह से इनका लालू यादव जी का एकदम पक्ष तगड़ा था, इनका सीट ज्यादा सीटों पे जीत हुआ था। तो लालू यादव जी बोल रहे थे कि मेरे बचवा को मुख्यमंत्री बना दीजिए नीतीश जी से। तो उस समय एकदम पूरा तरह से 2015 में बवाल मच गया था, बवाल चारों तरफ उठ गया था कि ये अभी कम उम्र का लड़का है। बहुत ज्यादा ये भी तो बवाल उठ गया था कि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो इस तरह से फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और तेजस्वी यादव को उस समय उप मुख्यमंत्री बनाया गया, डिप्टी सीएम। सरकार ज्यादा बहुमत से नहीं बनने के कारण नीतीश जी को मतलब एकदम परेशानी हो रहा था। उनको लग रहा था कि मुझे ज्यादा पावर नहीं मिला है, ज्यादा बहुमत नहीं मिला है, तो नीतीश जी को समस्या हो रहा था। तो उस समय 2017 में लालू यादव जी को भी वो चारा घोटाला के लिए जेल हो गया था, पूरा तरह से एकदम हड़कंप मच गया था। तो उस समय भी नीतीश जी एकदम अपना इसमें से लालू यादव जी में मिले हुए में, तो इसमें से एकदम भाग के दौड़े भाग के जाकर फिर से बीजेपी में मिल जाते हैं। तो इस तरह इनका नीतीश जी का काम है, खूब कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरह से फिर जाकर के 2017 में बीजेपी में जाके मिल गए थे नीतीश कुमार जी। इसके साथ इस बुढ़ऊ का कहानी इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, ये फिर जाकर के 2022 में आरजेडी से जाकर लालू यादव जी से जाकर मिलने लगते हैं। दौड़े फिर से बीजेपी से में से भाग के जाते हैं और लालू यादव जी से बोलते हैं कि मुझे रख लीजिए। तो लालू यादव इस बार समझ चुके थे कि ये बार बार इधर उधर कर रहा है, तो लालू यादव जी अपने अंदाज में बोले, ओए भुग जाओ। तो इस तरह से बोले तो ये नीतीश कुमार जी बोले कि ना इस बार रख लीजिए, इसके बाद मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। फिर से मैं कसम खाता हूँ। तो फिर से कसम खाते हैं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, और फिर से इस बार 2024 में फिर बीजेपी की तरफ से चले गए हैं। तो खैर इन नेताओं का कोई गारंटी नहीं है, कोई किधर इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई कहीं चला जाएगा। इन लोगों का तो ये भी गारंटी नहीं कि ये जाके डायरेक्ट सूरज पे बैठ जाएंगे लोग, तो इन लोगों का कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीजों को मतलब हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि बड़े बड़े नेता मैदान में जाते हैं, फील्ड में जहाँ पे इन लोगों का भाषण होता है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे कभी कभी ऐसे बात बोल देते हैं कि अलग अलग तरह के जाति के लोगों में एकदम अंदर मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, मन में एकदम एक दूसरे के प्रति घृणा हो जाता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि ये सब एक ही है। देख रहे हैं कि सिर्फ अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए कितना बार कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं लोग। तो इन चीजों को हम लोगों को भी समझना चाहिए कि इन लोगों के बकवास से हम लोग के आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं लोग। तो इसी तरह की राजनीति करते करते बिहार भी पीछे रह गया। खैर आप लोग इन चीजों को समझ चुके होंगे। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।